नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई गोली निगलते हैं तो वह शरीर में जाकर असल में क्या करती है? वह कैसे बीमारी को ठीक करती है, कहाँ जाती है और शरीर से बाहर कैसे निकलती है? आज हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि गोलियां शरीर में किस तरीके से काम करती है। एक एक स्टेप को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले गोली का सेवन, इंजेक्शन। सबसे पहले हम गोली को मुंह के जरिए लेते हैं। अधिकतर गोलियां पानी के साथ निगली जाती है, जबकि कुछ गोलियां चबाई जाती है या मुंह के नीचे रखी जाती है। गोली पेट में पहुंचती है और वहां से उसका सफर शुरू होता है। गोली का टूटना और घुलना। पेट या छोटी आंत में जाकर गोली का बाहरी आवरण टूटता है और अंदर की दवा तरल में घुलती है। यह 2 चरणों में होता है। डिसइंटीग्रेशन, गोली छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, और डिसोल्यूशन यानी दवा पानी में घुल जाती है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। अगर गोली एंट्रिक कोटेड है तो वह पेट में नहीं टूटती बल्कि आंत में जाकर खुलेगी। इसके बाद में आता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। घुलने के बाद दवा के अणु छोटी आंत की दीवार से होकर खून में अवशोषित हो जाते हैं। अब दवा रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में घूम सकती है। कुछ दवाएं तुरंत असर करती है, कुछ धीरे धीरे। यह इस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की गोली है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। अब दवा रक्त के जरिए शरीर के उन हिस्सों में पहुंचती है जहां उसे असर करना है, जैसे मस्तिष्क, दिल, फेफड़े, लीवर, हड्डियां या अन्य ऊतक। हर दवा का अपना एक लक्ष्य होता है, वहीं जाकर वह काम करती है। क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यह वह हिस्सा है जहां दवा अपना असर दिखाती है। दवा शरीर में रिसेप्टर, एंजाइम या कोशिकाओं पर काम करती है। उदाहरण के लिए दर्द निवारक दवाएं शरीर में सूजन और दर्द के रसायनों को ब्लॉक करती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ती है। नींद की गोलियां मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल को प्रभावित करती है। मेटाबॉलिज्म। जब दवा अपना काम कर चुकी होती है तो शरीर उसे तोड़ने लगता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः लीवर में होती है। यहाँ दवा को छोटे छोटे कम सक्रिय टुकड़ों में बदला जाता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह प्रक्रिया दवा को नुकसान रहित रूप में बदलने और शरीर से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। अब शरीर इन मेटाबोलाइट्स को बाहर निकालता है, जिसके 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला गुर्दा यानी किडनी के द्वारा हमारे मूत्र के जरिए, और दूसरा लीवर और आते यानी पित्त के जरिए मल में। कुछ दवाएं सांस, पसीने या थूक के जरिए भी बाहर निकाल सकती है। दवाओं के प्रकार और असर का समय। हर गोली एक जैसी नहीं होती। दवाओं के प्रकार। इमीडिएट रिलीज टेबलेट यानी तुरंत असर करती है। सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट यानी धीरे धीरे असर करती है। एंट्री कोटेड टेबलेट यानी पेट में नहीं बल्कि आंत में जाकर खुलती है। सब लिंगुअल टेबलेट यानी मुंह के नीचे से सीधे खून में जाती है। दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट और सावधानियां। दवा के साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे सिर दर्द, उल्टी, एलर्जी, चक्कर आना। इसलिए दवाएं हमेशा डॉक्टर के निर्देश पर ही लें। दवा की खुराक ना बदले, न ही खुद से बंद करें। निष्कर्ष। तो आइए एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं कि गोली शरीर में कैसे काम करती है। गोली निगलते हैं, वह पेट और आंत में जाकर टूटती है और घुलती है। दवा रक्त में जाती है, फिर शरीर के लक्षित हिस्से में पहुंचती है, वहां असर करती है, लीवर में टूटती है और फिर मूत्र या मल के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोलियां शरीर में किस तरीके से काम करती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।